जावा की इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। उसके बाद हम समझेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स और लास्ट में मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा इफ एल्स स्टेटमेंट का, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इफ एल्स स्टेटमेंट होती क्या है जावा में। तो सबसे पहले इफ एल्स स्टेटमेंट समझ लेते हैं होता क्या है। इफ एल्स स्टेटमेंट इज एन एक्सटेंशन टू द इफ स्टेटमेंट। ये एक एक्सटेंशन है, इफ स्टेटमेंट का एक्सटेंशन है। इसमें हम एक और ब्लॉक यूज़ करते हैं, एल्स ब्लॉक, जिसमें कि हमारी अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो एल्स ब्लॉक में आ जाता है। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि अगर हमारी कंडीशन इफ़ की में लिखी हुई कंडीशन फॉल्स होती है तभी एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। अगर इफ़ में लिखी हुई कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हमारा इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारी कंडीशन इफ़ में लिखी हुई फॉल्स होती है तभी हमारा एल्स पार्ट में जाएगा। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। अब सिंटैक्स समझ लेते हैं इसका जल्दी से। इसका सिंटैक्स क्या कहता है? इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें लिखना होता है इफ़, उसके बाद हमें अपनी कंडीशन देनी होती है, जो भी हम कंडीशन देंगे। उसके बाद हम अपना ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट लिखेंगे, जो भी लिखेंगे। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज़ कर देंगे। इफ़ पार्ट का ब्रैकेट हमने क्लोज़ कर दिया। उसके बाद हम अपना एल्स लिखेंगे, एल्स ब्लॉक बनाएँगे, उसमें हम अपना ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद हम अपना ब्रैकेट क्लोज़ कर देंगे। अगर इफ़ में लिखी हुई कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट जो हमने फर्स्ट लिखा हुआ है, जो स्टेटमेंट फर्स्ट लिखा हुआ है उस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर इफ़ में लिखी हुई कंडीशन फॉल्स आती है तब हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा और जो स्टेटमेंट जो हमने सेकंड लिखी है वो वाली स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट कर जाएगी। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने क्या बना रखा है, सबसे पहले मैंने अपने दो वेरिएबल बना रखे हैं। इंट एक्स इज इक्वल टू में 10 और वाई इज इक्वल टू में 12। एक्स में मैंने 10 स्टोर करा रखा है, वाई में मैंने 12 स्टोर करा रखा है। अब सबसे पहले मैं इफ़ लिखूंगा। इफ़ में मैंने अपनी कंडीशन दे दी, इफ़ एक्स प्लस वाई इज लेस देन 10। अगर एक्स और वाई की दोनों को जोड़ के अगर 10 से कम आती है तो मैंने क्या कर रखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मुझे प्रिंट करा के दे दे एक्स प्लस वाई इज लेस देन 10। तो अगर आप देखो तो एक्स प्लस वाई कितना हो रहा है, 22। तो 22 तो ग्रेटर देन है 10 से, तो कंडीशन क्या हो गई हमारी फॉल्स। तो अब ये एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। इसमें कंडीशन फॉल्स होने में एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। एल्स में मैंने क्या लिख रखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 20। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 20। अब मैं जल्दी से आपको प्रोग्राम भी करके दिखा देता हूं इसका। मैं सेम प्रोग्राम यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं आपको इसमें दोबारा से वोटिंग एलिजिबिलिटी का प्रोग्राम यूज़ करके दिखाऊँगा कि वो एक बंदा वोटिंग एलिजिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले इंट एज ले लिया, इज़ इक्वल टू में मैंने लिख दिया, अभी लिख देता हूँ 20। ठीक है। इसके बाद मैं क्या लिखूँगा, इफ़ लिखूँगा, अपनी कंडीशन दूँगा, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू में 18। तो मेरा क्या पार्ट, क्योंकि अभी कंडीशन मेरी ट्रू है तो ये इफ ब्लॉक को ही एग्जीक्यूट करेगा। मैं आपको एल्स पार्ट का भी ब्लॉक एग्जीक्यूट करा के दिखाऊंगा अ, इसी प्रोग्राम में। तो मेरे को क्या प्रिंट करा के दिखा दे, मेरे को प्रिंट कर दे यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब यहीं पर मैं एल्स पार्ट ही बना लूंगा एक, और एल्स पार्ट में लिख दूंगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर मेरी एज छोटी होती है तो मेरे को ये प्रिंट करके दे देगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होती है तो। अगर मेरी एज बड़ी है तो मेरे को यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग लिख के दे देगा। तो अभी कंडीशन हमारी क्या है, अगर आप देखो तो इंट एज इज इक्वल टू में 20। इफ मैंने कंडीशन क्या दे रखी है, एज इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू में 18। अगर एज हमारी 18 से बड़ी है या 18 के बराबर है तो मेरे को प्रिंट करा के दे देगा यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अभी हमें को क्या प्रिंट, हमें आउटपुट क्या आएगा, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो चलो चेक कर लेते हैं एक बारी। तो ये देखो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारी एज, हमारी कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो ये इफ ब्लॉक को ही एग्जीक्यूट कर रहा है। अब मैं कंडीशन फॉल्स कर देता हूं एक बारी को आपको दिखाने के लिए।
जैसे ही मैं फॉल्स करूँगा, मैंने 17 लिख दिया यहाँ पे, जैसे ही मैंने फॉल्स करूँगा, तो मेरा एल्स ब्लॉक एग्ज़ीक्यूट कर जाएगा। करना चाहिए एल्स ब्लॉक एग्ज़ीक्यूट, और यहाँ पर हमें दिखाएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो ये हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आना चाहिए। देखो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग आ गया, ठीक है? तो ये था इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, ज़्यादा कुछ था नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो यार दोस्तों सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है? मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। थैंक यू गाइज़।